हम लोग क्लास 12 का स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का पार्ट 7 पढ़ेंगे। आज एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे वलय। देखें, इस पर आवेश समान रूप से फैले हुए हैं। अब देखें, इसके केंद्र O से हमें P बिंदु की दूरी पर, यहाँ से P बिंदु की दूरी पर, यहीं पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान रहे हैं x है, और यहाँ से एक छोटा सा चार्ज लेंगे dq। ये देखें छोटा सा चार्ज, इस छोटे से चार्ज के कारण इस पर लगने वाली तीव्रता कितनी होगी, तो इसको हम देखेंगे। देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं स्मॉल r, तो यहाँ पर तीव्रता dE हो जाएगी। अब देखें, अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। तो देखें, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित कर देंगे। तो ये देखें, थीटा के सामने के जो घटक होता है वो कास थीटा में जाता है, तो dE कास थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, dE साइन थीटा, dE साइन थीटा। अब देखें, ये वलय है, कोई भी वलय रहे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब जरूर बनेगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है dQ। अब इस dQ के कारण अब यहाँ से इसकी त्रिज्या बिल्कुल R ही रहेगी। देखें, ये R है। अब इसके कारण इसकी तीव्रता क्या होगी, इस छोटे से आवेश के कारण इस पर लगने वाली तीव्रता dE होगी, तो ये dE होगी। तो ये भी दो घटकों में वियोजित हो जाएगी। तो ये देखें, dE कास थीटा, तो ये देखें अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये dE कास थीटा, और ये क्या होगा, dE साइन थीटा हो जाएगा, dE साइन थीटा। तो वेक्टर के वियोजन से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट आपस में कट जाएंगे। तो ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ dE कास थीटा बच जाएगा। तो अब इस पूरे आवेश के कारण इस पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हम इंटीग्रल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, dE कास थीटा होगा, यही क्या होगी, कुल तीव्रता हो जाएगी E नेट। तो अब देखें, हम यहाँ पर लिख सकते हैं dE की जगह पर यहाँ पर k जहाँ की 1/4πε0 है, और यहाँ पर देखें dQ, और बटे यहाँ से जो डिस्टेंस है r² इंटू कास थीटा। तो यहाँ से मान रहे हैं कि इस वलय की त्रिज्या कैपिटल R है। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे k, और यहाँ पर r², यहाँ पर q होगा। पहले एक बात सोचें, यहाँ पर देखें, ये हमारी जो रिंग है एक शंकु के आकार का बना रही है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी r, ये स्मॉल r, और ये जो थीटा है, किसी भी साइड से आवेश को लिया जाए तो ये r, कैपिटल R, स्मॉल r, ये थीटा, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कांस्टेंट रहेंगे, नियत रहेंगे। तो इसलिए जो कांस्टेंट राशि है उनको हम बाहर करते हैं, तो k r² और कास थीटा को बाहर करेंगे और dQ का इंटीग्रल करेंगे। तो dQ का जब इंटीग्रल करेंगे तो k r² कास थीटा इंटू dQ का इंटीग्रल करेंगे तो Q हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं KQ r² इंटू कास थीटा। अब हम कास थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं,
तो देखें इस त्रिभुज में क्या बन रहा है, कास थीटा की जगह पे ये देखें थीटा है, ये देखें लंब है, ये आधार है, तो कास थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो के क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधार बटे कर्ण, तो x बटे आर हो जाएगा, x बटे आर। तो यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बटे आर क्यू हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर यही बन रहा है, देखें ये क्या है, कैपिटल आर है, ये एक्स है और ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा के क्यू एक्स, और आर क्यू की जगह पर आर बराबर आया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया है, ऊपर देखिए क्यू है तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर, देखिए कड़ी का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब हम मानेंगे विशेष स्थितियों में देखेंगे केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर यदि हम मानेंगे यहाँ पर x बराबर 0 मान लें, देखिए यहाँ पर केंद्र पर ले रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम लोग पाएंगे कि E बराबर के क्यू, और यहाँ पर यह 0 हो जाएगा तो हम आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर के क्यू एक्स बटे आर क्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 0 रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो रहा है। अब देखेंगे x बराबर इनफाइनाइट पर, जब इसको इनफाइनाइट ले जा रहे हैं, x को जब बिल्कुल इनफाइनाइट पर ले जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर देखते जाएं तो क्या होगा, E बराबर के क्यू और यहाँ पर x हो जाएगा, तो उस जब इनफाइनाइट मानेंगे तो r का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम पाएंगे कि के क्यू और एक्स बटे, इससे काटेंगे, एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हम पीछे वाले सूत्र से तुलना करेंगे, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो उसी का रूप आ रहा है, अर्थात यह जो अनंत दूरी पर जाने पर यह बिंदु आवेश का काम करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो हम लोगों ने ये देखा, अब देखेंगे इसकी महत्तम तीव्रता कितनी होगी। अब देखें बल की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखें इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी ई बटे डी एक्स बराबर, देखें पहले ये अंश है, ये हर है, तो पहले कैसे क्या करते हैं, हर को ऊपर ले जाते हैं, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, देखिए कांस्टेंट राशि को बाहर कर दे रहे हैं, तो के क्यू ये कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और डी अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे x माइनस एक्स, फिर क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। अब नीचे क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही फार्मूला यूज किया गया है, देखें ये अंश है और ये क्या है, हर, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हर और डी अपॉन डी एक्स अंश और माइनस अंश और फिर डी अपॉन डी एक्स हर, और नीचे सबका क्या कर देते हैं, पूरे का होल वर्ग कर देते हैं, बिल्कुल वही अपनाया गया है। तो यहाँ पर देखें अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसका मान 0 कर देते हैं, तो के क्यू अब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस एक्स। अब देखें इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x पे घाते n का डिफरेंशियल होता है nx n-1 होता है, तो इसको हम करेंगे 3/2 हो जाएगा,
और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी कि इतना बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 और फिर इसका इंटीग्रल करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो 0 और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखें नीचे इसका क्या बचा था, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब इसका भी वर्क करेंगे तो इसे वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इधर 0 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये देखें 2 से कट जाएगा और इसमें से आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर देखें यही कॉमन करते रहे हैं, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1/2 को कॉमन कर दे रहे हैं, तो हम पाएंगे क्या बचेगा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए 3/2 है, 3/2 में से 1/2 घटा दिया गया है, तो क्या बचेगा, यही बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस देखिए ये 3x है और इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 बाहर निकल चुका है, बराबर 0 के है। जब इसको क्या करेंगे, इसके बराबर 0 या 0 से भाग देंगे, ये 0 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो यही बचेगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 के। तो हम इसको पक्षांतर करेंगे तो r बराबर 2x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब देखें x बराबर कितना हो जाएगा, r बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब जो हमारा फार्मूला है E बराबर के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घाते 3/2, उसमें मान रखेंगे तो हम लोग पाएंगे में मान रखने पर तो E बराबर हम लोग पाएंगे के क्यू और x की जगह पर r बटे अंडर रूट 2 और यहाँ पर मान रखेंगे आर स्क्वायर, यहाँ पर देखें आर स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट 2 तो 2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, तो इसके जगह पर मान रखेंगे तो के क्यू r बटे अंडर रूट 2 और देखें ये 2 हो जाएगा और 3, तो ये नीचे कितना हो जाएगा, यानी 3r स्क्वायर और बटे यहाँ पर 2 होगा के पावर 3/2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि E बराबर, देखिए इसको हल करेंगे तो के क्यू आर स्क्वायर बटे यह अंडर रूट 2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 देखिए 3 बार हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा, इसका जब क्यू करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो देखें 2 अंडर रूट 2 को 2 अंडर रूट से काटेंगे तो इतना हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर देखें लड़के आर है, यहाँ पर देखिए आर था, यहाँ पर आर ही रहेगा आर और ये भी आर रहेगा, तो ये आर से कट जाएगा। तो E बराबर हम लोग पाएंगे के क्यू अपान ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 अंडर रूट 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसी पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, E प्रोपोर्शनल। देखेंगे ग्राफ इसमें कैसे। अब हम लोग बलय के लिए ग्राफ खींचेंगे तो हम देखे थे पीछे क्वेश्चन में, पीछे देखे थे x बराबर 0 पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई थी केंद्र पर, अनंत पर देखे थे के क्यू बटे आर एक्स स्क्वायर आया था और मैक्सिमम के लिए अधिकतम पर देखे थे 2q बटे 3 अंडर रूट 3 आर स्क्वायर होता है। अर्थात कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर केंद्र पर यहाँ पर बिल्कुल शून्य होता है और देखें यहाँ पर बीच में क्या होगी, कुछ ग्राफ ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ऊपर उठेगा और देखें यहाँ पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट पर इस तरह से हो जाता है कि प्रोपोर्शनल हम लोग 1/x स्क्वायर का ग्राफ
पिछले वीडियो में देखा था, तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से बढ़ता जाएगा यह अनंत तक। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत तक बढ़ती जाएगी। अब देखें, अब ये देखें प्लस चार्ज है तो ये इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी। अब इसी तरह ये क्या है, ये प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर ले जाएगी, तो इसका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह बनेगा। ये देखें, इस तरह से हो जाएगा। तो ये अधिकतम मान कितना रहेगा, यही अधिकतम मान रहेगा 2Q/3 यही इसका ग्राफ हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। विपरीत होने के कारण देखें, इस दिशा में होने के कारण ये एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा, और जबकि इसकी दिशा इस डायरेक्शन में होने के कारण ये पॉजिटिव को बताता है और ये निगेटिव को बताता है, तो इसलिए ये नीचे की ओर बनेगा। और ये देखें, ये पॉजिटिव है इसलिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। थैंक यू।